देखिए, हम लोग जो पढ़ाई करेंगे एक छोटा सा चैप्टर है। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि भारत सरकार के द्वारा या यूं कहो इसरो के द्वारा मून प्लान भेजा गया और मून मिशन के बाद एक नया प्लान भेजा गया है 2 सितंबर को, और वह भेजा गया है सन प्लान। सूर्य का जांच पड़ताल करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा 2 सितंबर को एक मिशन भेजा गया है जिसका नाम है आदित्य फर्स्ट मिशन। यदि हम बात करें, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पे। यदि हम लोग बात करें, बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे हम लोग। तो हम लोग आज जो बात कर रहे हैं आदित्य फर्स्ट, तो आदित्य फर्स्ट जो मिशन है वह मुख्य रूप से किसके लिए है? आप लोग मोबाइल जरूर साइलेंट कर लीजिएगा। आदित्य जो फर्स्ट मिशन है वह मुख्य रूप से सूर्य के लिए। इससे पहले, भारत से पहले कई कंट्री यह योजना या सफल योजना बना चुके हैं, लेकिन भारत का देखेंगे उसके बाद देखेंगे। तो पॉइंट्स देखो क्या क्या आ सकता है। सबसे पहला सवाल यह है कि भाई ये जो आदित्य मिशन भेजा गया वह कब भेजा गया? तो 2 सितंबर 2023 को भेजा गया और यह मिशन किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा? तो सूर्य के बारे में यह जानकारी प्राप्त करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ यदि हम लोग बात करें तो साफ साफ एग्जाम में हो सकता है, या आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि भारत सरकार इसरो की चंद्रयान 3 के बाद अब आदित्य मिशन, मतलब सूर्य की बारी। तो सूर्य के पास सैटेलाइट भेजे गए। अब यहाँ देखा जाए तो मुख्य रूप से यदि बात करें तो यह अभी यदि हम लोग देखें तो इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, जो चंद्रयान 3 में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और आप लोग बताइए चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्चिंग किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहां है? तो आंध्र प्रदेश। इसे भी लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद या आपसे देखिए कुछ पॉइंट्स पूछे जाएंगे कि भाई इसको लॉन्च किया गया, उस रॉकेट का नाम क्या है? तो आदित्य मिशन को जो लॉन्च किया गया PSLV, ठीक है, सॉरी PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57। तो यदि पूछा जाए आदित्य मिशन जो भेजा गया है वह किस सैटेलाइट से भेजा गया, उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो PSLV C-57 है। क्लियर है? इसके बाद यदि देखा जाए तो ये जो योजना है, कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो योजना है यह कितने दिनों में सफल हो जाएगा। जैसे मून मिशन हमारा था तो मून मिशन का टारगेट था 40 से 42 दिन। तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कि भाई 42 दिन का ये योजना है, लेकिन एक दिन पहले पहुंच गया भाई तो 41 दिनों में। इसी कारण से यदि देखा जाए तो जो आदित्य मिशन है टारगेट कितने दिन में पहुंचने का है भाई? 125 दिन। क्लियर है? अब यहां पे यदि मुख्य रूप से देखें तो 125 दिन में यदि देखा जाए तो 16 दिन जो है ये पृथ्वी का ही चक्कर लगाएंगे। 16 दिन पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे। उसके बाद यह कहां निकलेंगे भाई? किस और? तो सूर्य की ओर निकलेंगे। और यह जो योजना, यह जो मिशन जो बनाया गया है, कितने वर्षों के लिए बनाया गया है? तो यह मिशन कितने साल के लिए यह योजना है? तो 5 वर्षीय योजना है। 5 साल तक आदित्य जो फर्स्ट है हमें डेटा क्या करता रहेगा? प्रोवाइड करवाते रहेगा। एक दिन में माना गया है सनलाइट के अलग अलग टाइप्स के लगभग 1450 फोटो भेजेगा ये। वहाँ क्या है, क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या समस्याएं हैं, तो हर चीज का जो है ना पिक्चर वो स्क्रीनशॉट जैसे नहीं होता है लेकर के इसरो के पास भेजता रहेगा। इसके बाद यदि देखा जाए तो इसे शिफ्ट कहाँ किया जाएगा? अब देखिए ये जो आदित्य मिशन है
इस पे बड़े अच्छे क्वालिटी के लेप चढ़ाए गए हैं जिससे हीट को बर्दाश्त कर पाए। लेकिन सनलाइट में देखा जाए मुख्य रूप से काफी एनर्जी है, वो तो वहां जाने के बाद कोई भी वस्तु क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो यहां से सीधा सा सवाल पूछ दिया जाएगा कि जो अपना ये जो है आदित्य मिशन जो है इसको कहां पे शिफ्ट किया जा रहा है, कहां पे रखा जाएगा, तो उसका नाम है लैग्रेंज। ध्यान रखिएगा, लैग्रेंज पॉइंट। और इसे देखा जाए तो हम लोग इसे एल फर्स्ट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, उनका पूरा नाम यदि देखा जाए, पूरा नाम छोड़िए, उनके पूरे नाम की यदि हम लोग बात करें तो मैं बता दे रहा हूं क्या कंडीशन इसमें होगा। तो उनके पूरे नाम की यदि बात करें तो जोसेफ लुइस लैग्रेंज थे। पहली बार जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने ऐसे सतह की खोज किया जहां पे सैटेलाइट रखने से ना तो ये गलेगा, ना तो किसी प्रकार की समस्या होगी, और आसानी से ये क्या करेगा, सूर्य की जितनी भी गतिविधि है, जो एक्टिविटीज हैं, वो लगातार रिपोर्ट क्या करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। तो ये लैग्रेंज नामक वैज्ञानिक के द्वारा इस पॉइंट को खोजा गया। अब सवाल यह है मुख्य रूप से यदि देखें कि ये जो पॉइंट्स है, ऐसा भी तो सवाल आपके पास दे सकता है भाई कि लैग्रेंज जो पॉइंट है ये है क्या। तो यहां पे मूल रूप से देखा जाए, ये जो पॉइंट है सूर्य और पृथ्वी के, ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल का मेन केंद्र है। ना तो यहां ज्यादा है, ना तो यहां क्या है, कम है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की यह भी कह सकते हो लगभग बराबर भी दूरी है, ठीक है। तो इसे जो मुख्य रूप से जो शिफ्ट किया गया है, ये जो पॉइंट है, यहीं पे आदित्य मिशन क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और इसकी दूरी पृथ्वी से देखा जाए तो कितना किलोमीटर है, तो 15 लाख किलोमीटर। तो यह भी कह सकते हैं कि जो आदित्य जो फर्स्ट है उसको शिफ्ट किया जाएगा कितने किलोमीटर दूर, तो लगभग अप्रोक्स कितने लाख किलोमीटर दूर किया जाएगा इसे शिफ्ट। तो पृथ्वी से इसकी जो दूरी होगी 15 लाख किलोमीटर इसकी दूरी होगी। क्लियर है। एक और क्वेश्चन यहां से आता है, पुराने क्वेश्चन, कि दूरी मापने की इकाई कौन सी होती है। तो दूरी मापने की दो इकाई है, एक तो लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष, लेकिन सबसे दूर यदि सूर्य और पृथ्वी की दूरी मापना हो तो हम लोग किस यंत्र, किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं मुख्य रूप से, तो पारसेक कहते हैं। अब यहां से देखो कुछ और भी सवाल पूछा जाएगा। सूर्य के सतह की कितना होता है टेम्परेचर। सूर्य का यदि सतह मतलब जो अंदर वाला जो भाग होता है, सूर्य के सतह की यदि बात किया जाए तो साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि इसका जो टेम्परेचर होता है 9941 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, अरे थर्मामीटर में कितना होता है भाई, 98, 98.5। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर यदि इसका देखा जाए तो आपसे पूछ दिया जाएगा सूर्य के सतह की दूरी कितना, टेम्परेचर कितना है भाई, तो 9000 लगभग 950 ऐसे अप्रोक्स याद रखो फ़ारेनहाइट में है, ना कि सेल्सियस में। इसे सेल्सियस में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और सूर्य का जो बाहरी जो है, ये जो बाहरी वाला एरिया है, इसका टेम्परेचर अनुमान माना गया कई लाख फ़ारेनहाइट हो सकता है। तो उतने हीट में कोई भी वस्तु तो स्वाभाविक सी बात क्या है, पिघल जाएगा। अब यहां पे यदि देखा जाए मुख्य रूप से, तो भारत से पहले कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने आदित्य मिशन से पहले, कौन कौन से देश हैं जो सन के पास अपना सैटेलाइट भेज चुके हैं। तो यदि इसकी हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो सबसे पहले यदि देखा जाए सैटेलाइट भेजने वाले हैं जापान। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो भेजे हैं वो कौन भेजे हैं, जापान। जापान लगभग यदि हम बात करें तो जापान कब भेजा है ये सैटेलाइट, जापान 1981 में भेजा गया। उसके बाद देखिएगा यूरोपीय यूनियन, जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ की यदि हम लोग बात करें, यूरोपीय
संघ की यदि बात करें तो ये अपना सैटेलाइट कब भेजे है? 1990 में। इसके बाद यदि देखा जाए तो यूएसए भेजा है। यूएसए की जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? नासा। नासा के द्वारा 2018 में भेजा गया। उसके बाद चाइना के द्वारा भेजा गया। कब? 2022 में। और 2023 में किसके द्वारा भेजा गया? तो आदित्य मिशन भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया भाई? भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा। अब यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो पेलोड क्या होता है? अलग अलग पिक्चर लेने वाले, जैसे अपना जो मून मिशन भेजा गया तो रॉबर्ट नाम पड़ा, प्रज्ञान पड़ा, तो इसके अलग अलग 4-7 ब्रांचेज हैं। तो यदि पूछा जाए टोटल पेलोड की संख्या कितनी है, तो टोटल कितने हैं? 7। 4 जो है मुख्य रूप से सन के एक्टिविटीज का पता लगाएगा, सन के पास है क्या क्या कंडीशन है। और 3 जो मैं बताया हूं आपको, ये चीज लैंग्वेज जो पॉइंट है वहां के एक्टिविटीज का एनी टाइम क्या करता रहेगा? पता लगाता रहेगा। और मुझे लगता है सबसे जो टफ क्वेश्चन है ये है कि इसका प्लान कितने दिनों का है, कितने वर्ष तक यह काम करेगा। इतना यदि आप कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आदित्य मिशन से कोई सवाल इससे बाहर, क्योंकि इससे बाहर कोई सवाल बन ही नहीं रहा। ठीक है, इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में देखें।